मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो बच्चे खर्च उठा सकते हैं वो महंगी सी महंगी कोचिंग लेते हैं, जो खर्च नहीं उठा सकते वो अपने दम पर किस्मत आजमाते हैं। आखिर क्या है इस बच्चे के अंदर, कैसे की इसने तैयारी और क्या रही इसकी स्ट्रेटजी कि इतने कम समय में इस बच्चे ने अपनी जिंदगी का मेन पड़ाव पूरा कर लिया। आज इसके माँ बाप की पूरा लालन और पालन पूरा हो चुका है और आज ये बच्चा वो माँ बाप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है जो माँ बाप ने इस बच्चे को पाल कर पोस कर इतना बड़ा किया है। राजेश चौहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे साथ आप हमारे खास मेहमान हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कितना वक्त बिताया आपने प्रयागराज? ऐसा दिसंबर में आया था यहाँ पे। लगभग 8-9 महीने हो गए, 7-8 महीने। इतने कम समय में आपने नौकरी ले ली और उसके बाद पुशअप स्क्वाट 8-9 बच्चे उसमें से बाहर गए। 8-9 बच्चे बाहर होल्ड करा दे रहे थे बहुत टाइम। टाइम तो 1 ही मिनट करा होगा ना। हाँ। तो होल्ड में क्या प्रॉब्लम आती थी? इलाहाबाद नगरी को हम सब पावन धरती के नाम से जानते हैं। ऐसी पावन नगरी जहाँ पर गंगा, यमुना और माँ सरस्वती तीनों विराजमान है। कहते हैं कि इस प्रयागराज में कोई मेहनत से आता है बच्चा, शिद्दत से मेहनत करता है तो खाली हाथ नहीं जाता है। आखिर इस पावन धरती में है क्या? इस पावन धरती में एक ईमानदारी, एक निष्ठा, एक त्याग जो बच्चा यहाँ पर आकर करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो बच्चे खर्च उठा सकते हैं वो महंगी सी महंगी कोचिंग लेते हैं, जो खर्च नहीं उठा सकते वो अपने दम पर किस्मत आजमाते हैं। आज हमारे साथ हमारे दोस्त हैं राजेश चौहान। इसी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में इन्होंने पढ़ाई की और इसी पावन धरती में, इसी प्रयागराज की नगरी में, इसी इलाहाबाद में आज इन्होंने अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ दिया और फाइनली एयरफोर्स में चयनित होकर अपने ज़िले यानी गाजीपुर का नाम रोशन किया है। हाँ जी, वही गाजीपुर जिसको सब बोलते हैं वीरों की धरती। लेकिन इनका एक गांव ऐसा भी है जहां पर इनके गांव में अभी भी एक भी सरकारी नौकरी नहीं है। आखिर क्या है इस बच्चे के अंदर, कैसे की इसने तैयारी और क्या रही इसकी स्ट्रेटजी कि इतने कम समय में इस बच्चे ने अपनी जिंदगी का मेन पड़ाव पूरा कर लिया। आज ये बच्चा भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड के तौर पर जा रहा है। आज ये बच्चा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आज इसके माँ बाप की पूरा लालन और पालन पूरा हो चुका है और आज ये बच्चा वो माँ बाप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है जो माँ बाप ने इस बच्चे को पाल कर पोस कर इतना बड़ा किया है। राजेश चौहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे साथ आप हमारे खास मेहमान हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। एक छोटा सा गांव जिसको नाखतपुर बोलते हैं जो गाजीपुर में है, वहीं पर एक प्यारा सा स्कूल जिसको हम आदर्श इंटर कॉलेज के नाम से जानते हैं जो गाजीपुर में है। वहीं से इन्होंने अपनी 12वीं की परीक्षा पास की और साथ ही साथ इनकी जो पूरी पढ़ाई हुई वो इसी सरकारी स्कूल में हुई। आपको बता दें कि 4 बहनों के बीच में ये 2 भाई हैं, जिनमें सबसे छोटे राजेश चौहान जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। प्यारे बच्चे, इनके पिताजी मिस्टर कैलाश चौहान 3 बेटियों के साथ ही साथ जिनकी शादी हुई, तो टोटल इन लोग 4 बहनें और 2 भाई हैं। 6 भाई बहन हैं जिनमें 3 बहनों की शादी इनके पिताजी ने बड़े धूमधाम से की और 5 एकड़ की ज़मीन, 5 बीघे की, जिसमें वो मेहनत करते हैं। लेकिन उन बेटियों के लिए उन्होंने बहुत त्याग किया और अंतोगत्वा उन्होंने ये फैसला लिया कि उनको दूर प्रदेश में जाकर नौकरी करनी चाहिए और उन्होंने मलेशिया में जाकर लकड़ी का काम शुरू किया और अपना खुद का नहीं, उन्होंने वहाँ पर नौकरी करने शुरू की और कुछ पैसे, चंद पैसे उन्होंने जुटाए और उस पैसे से अपनी 3 बेटियों की शादी साकुशल अच्छे घर में साथ संपन्न तरीके से उन्होंने की। आज इनके साथ अब छोटे बेटे हैं राजेश चौहान, जिन्होंने बड़ी मेहनत की, प्रयागराज में आए। आपको बता दें कि प्रयागराज में जो भी बच्चा आता है उसकी एक अलग कहानी होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी कभी सिचुएशंस होती है कि जब हम घर जाते हैं तो माँ बाप के पास पैसे नहीं होते, बोलते हैं मम्मी पैसा दे दो, पैसा नहीं है, मुझे पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। माँ तो माँ होती है, मोह माया तो बेटे के प्रति वही है। वो बोलती है पिताजी से कि बेटा प्रयागराज जाना चाहता है, अभी 3 दिन पहले आया है, कुछ पैसा तो देना पड़ेगा क्योंकि वहाँ कमरे का रेंट है, खाएगा पिएगा, कैसे रहेगा। पिता का जो मोह माया होता है ना, जो मोह होता है
माता जी से यही बोलते हैं, यार कैसे दे दे, कहाँ से दे दे, पैसे तो नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान ठान लेता है तो कुछ भी कर जाता है। वही कहानी राजेश चौहान की है। माता जी को मैं प्रणाम करता हूँ जिन माँ ने इस बेटे को जन्म दिया है और आज बेटा भारतीय वायुसेना में चयनित हो गया है। वो माता जी ने अपने घर के मेन रत्न कहा जाए जिस खाने को हम खाते हैं, वो चावल, गेहूँ, आटा जो घर में होता था वो बेच के बेटे को उन्होंने पढ़ाया और बेटे ने उतनी ही शिद्दत से मेहनत की और अपने माँ बाप का ऋण उसने चुकाया। इसी को बोलते हैं कि हमने दूध का कर्ज निभाया। और आज राजेश चौहान भारतीय वायुसेना में रिकमेंड है। बहुत बहुत स्वागत राजेश आपका, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो मैं आपसे सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताएं राजेश जी। जैसा कि आपने जानते हैं, मेरा नाम राजेश चौहान है और गाजीपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ जी। और मेरी 12th की परीक्षा गवर्नमेंट कॉलेज आदर्श इंटर कॉलेज से हुई। फिर 12th पास किया 2021 में। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि बहुत लोग गाजीपुर के नाम से जानते हैं कि सब वीरों की धरती, तो मैं भी सोचा कि गांव में भी कभी कोई नहीं है, मैं भी तैयारी थोड़ा करूं। जैसे और एग्ज़ाम की तैयारी करता थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता तो और मुसीबत खड़ा होने सकती थी, लेकिन मैंने ज्वाइन किया सर। अच्छा, तो ये जो चौहान वहाँ पर लिखते हैं गाजीपुर में, ये क्या होते हैं चौहान? मतलब जनरल कैंडिडेट्स में आते हैं, ओबीसी में आते हैं। तो टोटल आपने बताया कि टोटल आपके पास जो ज़मीन है जिससे जो आय का स्रोत है वो केवल 5 बीघे की है। तो क्या क्या उसमें होता है, आपको क्या लगता है? और उसमें तो सीजन मौसमी सब चीज़ें उगाई जाती है, तो अक्सर मतलब गेहूँ चावल ज़्यादा। राजेश, बच्चे बहुत सारे जानना चाहते हैं कि जब आप प्रयागराज आए, कौन कौन सी मुसीबतों को? सर हम तो प्रयागराज आए तो पहली बार कभी खाना नहीं बना पाते थे जी। तो ये तो कभी कच्ची रोटी तो कभी आधी जल जाती थी, वैसा खाना पड़ता था। फिर नहीं बन पाता था तो घर पर दीदी थी तो उनके अफ़ों लगाता था, तो बताती थी कि ऐसे ऐसे करो। जब कोई भी बच्चा प्रयागराज आता है तो रोटी की सबसे बड़ी समस्या होती है। जब रोटी पकाते हैं तो हाथ भी जलेगा और साथ ही साथ रोटी भी जलेगी। और सबसे बड़ी चीज़, 1 किलो आटा डालो तो 2 लीटर पानी चला जाता है और उस मेंटेन करने के लिए 2-4 किलो गेहूँ आटा तो और उसमें लग जाता है। शुरू में ऐसा होता है। कभी चावल भी जला खाया है आपने? यस सर। कैसा लगता था कि मम्मी ने कभी ऐसा नहीं खिलाया, दीदी ने? उस समय घर की याद बहुत आती थी कि दिल करता था छोड़कर सब चला जाऊँ घर। फिर ये भी सोचता था कि घर वाले बहुत मेहनत से भेजे हैं तो कुछ तो करना है अपने लिए, घर वालों के लिए जी। कितना वक्त बिताया आपने प्रयागराज? ऐसा दिसंबर में आया था यहाँ पे। लगभग 8-9 महीने हो गए हैं, 7-8 महीने। इतने कम समय में आपने नौकरी ले ली। और यहाँ कैडेट्स पॉइंट के बारे में मैंने सुना और यहाँ पर आए ज्वाइन किया सर। बहुत दिल से कैडेट्स पॉइंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये तो आप लोगों का प्यार है। कैसे पता चला था कैडेट्स पॉइंट? यहाँ पर आए तो मेरे एक रिलेटिव से वो आपके बारे में बोले और कोचिंग के बारे में, तो वही लेकर आए अपने कोचिंग में। अच्छा। एडमिशन भी वही कराए सर। कहाँ रहते थे? यहाँ कमरा कहाँ लिया था आपने? राजापुर में, अभी भी वहीं पर रहता हूँ। राजापुर में ही रहते हैं। राजापुर तो बड़ी कंजस्टेड जगह है, आप सब जानते हैं भाई। आज तो प्रयागराज में रूम रेंट भी 3000-4000 के हो गए हैं, तो ऐसा रूम रेंट भी लग रहा है। कभी गांव में आप जाते थे तो कोई कभी ये नहीं कहते थे बड़े बुजुर्ग कि अरे कैलाश जी का बेटा ये नहीं कर पाएगा, उसके बस की बात नहीं है? कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं सर, अभी तो ऐसा कोई नहीं किया क्योंकि मेरे गांव में अभी कोई नहीं था। तो गांव पर जाते थे तो वो बुजुर्ग थे, वो भी अपने तरफ से मोटिवेट करते थे कि अच्छे से पढ़ना, गाँव में कोई नहीं है, जल्दी से नौकरी पाओ। अच्छा, कभी ज़िंदगी में कभी जीवन में ऐसा फील हुआ जहाँ पर ऐसा लगा हो कि यहाँ पर हमारी बेइज्जत हो रही है, या आपको कभी ऐसी इंसल्ट फील हुई हो, या पिताजी को कभी किसी ने कभी ऐसा कमेंट किया हो, तो कभी मन को ये लगा होगा यार कि नहीं मेरे पिताजी को इन्होंने बोला, मैं और शिद्दत से मेहनत करूँगा और मेहनत करूँगा? अभी तक तो मेरे सामने ऐसा कोई नहीं हुआ सर। लेकिन जब पिताजी को आप देखते थे कि पिताजी इतनी मेहनत करते थे तो कैसा लगता था आपको? बहुत ख़राब लगता था कि पिताजी अकेले मेहनत कर रहे हैं, हम लोग 5 भाई बहन हैं। लेकिन छोटे थे उस समय, कर भी क्या सकते थे, राइट? कुछ अपने जीवन की वो अनमोल चीज़ें बताना चाहेंगे जो आपने कभी ज़िंदगी में जिया है या कभी झेला है आपने? कोई समस्याओं से आप प्रयागराज में गुजरे हैं या गांव में कभी कोई दिक्कतें समस्याएं आई? अभी तो प्रयागराज में ही सिर्फ दिक्कत हुई खाना बनाने की, और कोई तो अब तक मम्मी पापा नहीं होने दिए। मतलब आप बता रहे थे हमसे कि जब हम घर जाते तो पैसा नहीं होता था, तो वो सब मम्मी जैसी गांव में अपना खेती से गेहूँ चावल होता था तो वो अपना बेचकर जितना भी अपना रूम का रेंट और अपना खर्चा होता था सब अपना अकाउंट में देती थी।
मैं भी कभी मांगता नहीं था, मतलब जरूरत पर कभी ऐसे अपने सोचना पड़ता था कि घर पर होगा या नहीं। बिल्कुल, लेकिन कुछ बेसिक खर्चे तो रहते थे, सर खर्चे तो है ना भाई, रूम रेंट देना है वगैरह तो सर यहाँ पर खर्चे तो जी। तो आपने बताया गांव में कि गांव वालों को पता चल गया कि भाई बेटा सेलेक्ट हो गया, आज हमारे गांव का एक नया बच्चे ने एक नया नाम रोशन किया है, कैसा लग रहा है गांव वालों को? गांव वालों को भी सर बहुत खुशी हुई कि क्या दोस्तों में भी कुछ जलन है या फिर अभी नहीं? अभी दोस्त तक तो कोई नहीं सर। अच्छा लग रहा है दोस्तों हाँ, को, सबने क्योंकि दोस्त ऐसे होते हैं जो जलते बहुत है ना, और अच्छा लगता है जब वो जलते हैं, क्योंकि उनका जलना भी एक, उसमें भी एक प्रेम होता है ना, और अच्छा लगता है। तो प्रयागराज के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? इतना कम समय में आप आए प्रयागराज की पावन धरती में। बोला जाता है कि प्रयागराज से अधिकतर बच्चे नौकरी में जाते हैं, तो यही सोचकर मैं भी प्रयागराज में आया था कि मैं भी अपने सपने को साकार बना सकूं। तो आपका जीडी जो आप कह रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन फेज 2 जो है आपका, तो वो कब हुआ था आपका, कितने तारीख को था? ये सब मैंने 20 जुलाई को अपना एडमिशन सीपीडी के लिए यहाँ सर। जी। तो फेज 2 आपका कितने तारीख को हुआ? फेज 2 सर मेरा 4 तारीख को था, इसी 4 महीने तारीख में, को, इसी महीने में और था। 14 को मेरा मेडिकल था। जी, मेडिकल पास हो गए Yes, हैं sir. आप। कैसा लग रहा है? सर बहुत अंदर से था, बहुत खुशी आ रही है। घर जाऊंगा तो और खुशी होगी मम्मी पापा को देखकर। नहीं सही बात है। तो ऐसा नहीं लग रहा था मेडिकल टाइम में? तो डर भी लगा होगा कि यार पता नहीं क्या होगा, हाँ, कि री-मेडिकल ना मेडिकल मिल जाए। जैसे रीमेडिकल के लिए शंका बनी रहती थी, उतना दूर जाओ, सिकंदराबाद में मेरा था, तो आने जाने का खर्चा और वहाँ पर रूम का खर्चा। सही बात है। वो भी क्या तैयारियां करके गए थे आप वहाँ पर? मैंने सर जितना अपना ग्रुप डिस्कशन के लिए अपना तैयारी कराए थे सर, और मेरे लिए बहुत बेनिफिट हुई। मेडिकल के लिए आपने क्या करके गए? मेडिकल के लिए मैंने अपना जो अपने बॉडी का अपना खर्चा होता है सर, दांतों की सफाई वो आपने तो अपना करवाई, किया पहले से। ईयर वैक्स और आपने जितना क्लीन अपने से कराया? मतलब ऊपरी हो मैं जी। कराया, लेकिन बस अंदर से ब्लड वो सब निकाले अपना देखे। अच्छा, पूरा उन्होंने चेक किया था सारी चीज़ें, उन्होंने बोला फिट है बच्चा। यस सर। ठीक है, तो उन्होंने ग्रीन कार्ड फाइनली दे Yes, दिया अब sir. आपको। बहुत अच्छा। तो आप जब जीडी में गए होंगे, तो जीडी में क्या टॉपिक मिला था उस वक्त आपको? जीडी में सर मुझे एग्रीकल्चर के बारे में ही दे दिए। अरे वाह, क्या बात है। एग्रीकल्चर में क्या दिया उन्होंने, क्या बताया आपने? जैसे जो किसान लोग होते हैं तो अपने गांव में गेहूँ जब कटता है तो उसमें जलाकर उसी में छोड़ देते हैं लोग, तो कचड़ा उचड़ा और उससे प्रदूषण भी होता है। तो मतलब वही टॉपिक तो और अपने लिए और बेनिफिट हो गई कि गांव से हूँ और वही वाला टॉपिक भी मुझे मिल गया। तो उसके बारे में पहले से भी मुझे सब चीज़ नॉलेज थी, और अपने जीडी वाले भी सर उसके एग्रीकल्चर के बारे में अपना पूरा डिटेल दिए थे। अच्छा, कितना टाइम आपने उस पर लगभग डिबेट किया था? मैंने 4 बार लगभग डिबेट किया, और ऑफिसर थे वो चुप कराने लगे कि अब तुम नहीं बोलोगे। अच्छा, उन्होंने बोला आप बोलने का नहीं है? और जो बच्चे हम नहीं बोले अब उसको मौका मिलेगा, सिर्फ वो बोलेंगे। चार बार आप बोलते रह गए उस टॉपिक पे? Yes, sir. एकदम बोले होंगे आप बोलने का नहीं है, अगले को नंबर दो भाई। पहले बार तो थी जनरल वाले में एक बच्चे को सिंगल कराते थे, फिर उसके बाद अपने कॉपी चेक करने लगे और बोले कि आप लोग अपना ग्रुप डिस्कशन। कितना मार्क्स था आपका प्री में? 33.5 है सर मेरा एक्स ग्रुप में। एक्स ग्रुप में तो श्योर है कि हो तो जाना ही है, कंफर्म ही है। तो एक्स ग्रुप में 33.4 मार्क्स आपके हैं। तो जब आप यहाँ पर आए थे तो बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं थी, तो कैसा कॉन्फिडेंस ऐसे कैसे बढ़ा पहले आपका? मैं आया तो अपना इंट्रोडक्शन भी इंग्लिश में नहीं दे पाया सर, तो मतलब राय सर और जीडी वाले सर मतलब बहुत मेहनत किए हैं। जी, काफ़ी उन्होंने सर मेहनत को किया। दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज सर उनके मैं- ब्लेसिंग से, आशीर्वाद से, कंटेंट से आप सर आगे बढ़े। मेरे ऊपर मतलब बच्चों के ऊपर बहुत एफर्ट किए हैं। जी, कैसा मतलब अब ये है कि गुरुजनों के आशीर्वाद से, अपनी मेहनत से आप सफलता को अर्जित किया आपने। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रिपोर्टिंग आपने बताया कि 3 तारीख या 4 तारीख, कितने 4 तारीख को रिपोर्टिंग थी, कहाँ पर थी? तो सिकंदराबाद में मेरे कौन सा ASC है वो आपका? 12 ASC 12 ASC सिकंदराबाद है। तो कितने बच्चे की रिपोर्टिंग हुई सुबह? वो सुबह में एक दिन 400 बच्चों को हम लोग की 4 सुबह 4 बजे लाइन लग गई थी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद सब हुआ। फिर आपकी रेस में लगभग कितने ग्रुप में उसको बांटा गया? 100 ग्रुप में 4 बच्चों को 4 ग्रुप में डाला गया। बिल्कुल, 100 बच्चों के 4 ग्रुप बनाए गए। तो आपका जो ग्रुप था उसमें आप किस नंबर पे थे रेस मेरा में? तो सर 11वां नंबर आ गया दौड़। ऐसा क्यों है? यहाँ कितने मिनट में कंप्लीट यहाँ करते पर थे? मेरा सर 6 मिनट आ जाता था, हाँ। लेकिन वहाँ पर मैं 5:40 तक मार दिया। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि 5:40 में आपने मार दिया। ये तो बहुत खुशी की बात है। ऐसा वो जज्बा कहाँ से आया कि यार ऐसा
पहले उसमें इतने बच्चे थे कि उनको देखकर हौसला बन जाता था कि ये सब निकल जाएंगे तो मैं पीछे रह जाऊंगा, तो मैं बाहर हो जाऊंगा। एक अलग से मोटिवेशन। तो ग्राउंड में दौड़ाया था कि या फिर उन्होंने रोड पे दौड़ाया? रोड पर दौड़ाया सर। बारिश का भी समय था क्या? नहीं, बारिश नहीं हो रही थी, फिर भी सर हम लोग रोड पे दौड़ाया उन्होंने, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं हुई? कुछ बच्चे बाहर हुए थे उसमें से? मेरे ग्रुप से सर 100 में से 96 बच्चे को लिए, क्या बात सिर्फ 4 बच्चे बाहर। जीडी में कितने बच्चे बाहर हुए थे? जीडी में 20-20 का ग्रुप बनाया गया था, उसमें से 17 बच्चे हम लोग सेलेक्ट हुए, 3 बच्चे बाहर हुए थे। उसमें से और उसके बाद पुशअप, स्क्वाट, पुशअप में से 8-9 बच्चे उसमें से बाहर गए। 8-9 बच्चे बाहर गए? होल्ड करा दे रहे थे बहुत टाइम। टाइम तो 1 ही मिनट का रहा होगा ना? तो होल्ड में क्या प्रॉब्लम आती थी? एक बार अप डाउन बोलते थे और 6-6 सेकंड तक वैसे होल्ड करा देते थे। तो हाथ में वाइब्रेशन टाइप होने पूरा वाइब्रेशन पूरे बॉडी काम नहीं लगती थी। तो मैं जब यहाँ पर कराता था तो कैसे करते थे आप? कर लेते थे, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। और वहाँ पर तो ऐसा था कि अब इसमें से बाहर हो जाऊंगा तो फिर मौका ही नहीं मिलेगा। एक अलग से एक ऊर्जा थी। जैसे कहते हैं ना कि हनुमान जी को ये नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा समंदर लांघ जाऊंगा, और उनके कान में एक व्यक्ति आए और फूंक मारे तो सीधा लंका पहुंच गए। तो हर एक इंसान के पास ऐसी एक ताकत होती है जो इंसान अगर सोचे तो ज़रूर कर जाता है। कहते हैं कि जब साइंस कहता है कि 9 डेसिबल दर्द के बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है 12 डेसिबल का दर्द सहती है। साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं। कोई एक ऐसी ताकत है, आप जिसको भी मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जिसको भी आप मानते हैं, वाहेगुरु, सब एक ही चीज़ कहते हैं कि बेटा अपने अंदर की आत्मा को, अपने अंदर की ताकत को पहचानो, और जिस दिन आप उसको पहचान जाओगे आप कुछ भी कर सकते हो। मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, और यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे सफलता की कुंजी तक ज़रूर लेकर जाएगी और आप ज़रूर सफल होंगे। सब कहते हैं कि भाई 1600 मीटर की रेस 5 मिनट 20 सेकंड में क्वालिफाई करनी आर्मी की, आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब एक कुत्ता आपको दौड़ा ले और जान हथेली पर आ जाए तो वही 5 मिनट 20 सेकंड की रेस आप 4 मिनट में क्वालिफाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि तब आपकी जान हथेली में थी और आपने पूरे शिद्दत और अपनी जान बचाने के लिए आप दौड़े। और जब ऐसा कहते हैं ना कि भाग मिल्खा भाग ने अपने देश की इज्जत और अपनी इज्जत बचाने के लिए जब वो दौड़ा तो उसके लिए कुछ नहीं थे। तो आपने क्या किया? ऐसे ही आपने मेहनत की और आप फाइनल कामयाबी तक पहुँचे और आप सफल हुए। तो राजेश कुछ बच्चों को कहना चाहते हैं, गाजीपुर के उन बच्चों को जो अभी एयरफोर्स, नेवी या एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं? गाजीपुर के बच्चों को कहना चाहता हूँ कि अगर चाहते हैं कि कोचिंग ज्वाइन करूँ तो आपके लिए CPDA इससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी यहीं पर पढ़ाई यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, तो स्वाभाविक मैं भी चाहूँगा कि जो भी तैयारी करना चाहते हैं आए CPDA में और अपना भी नाम रोशन करे, अपने फैमिली का भी नाम रोशन करे। जब आप डिफेंस में गए वहाँ पर 12 SC पे गए सिकंदराबाद, आपने फौजियों को देखा होगा, तो कैसा लग रहा था जब आपने उनको यूनिफॉर्म में देखा, वर्दी में देखा? तो अंदर से बहुत होती थी कि मैं भी, मेरे ऊपर भी वर्दी चढ़े तो कितना बेहतर होगा, लेकिन बच्चे भी थे तो डर भी लग रहा था कि कहीं मैं बाहर ना हो जाऊं, मुझसे बेहतर कोई ना हो। लेकिन सर मैं चढ़ ही गई, कर गया। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे बच्चे। ऐसे आप आगे बढ़िए, भविष्य में आगे जाइए, और मैं तो ये कहूँगा कि जल्द से जल्द आप कमीशन लीजिए, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। उसके बाद आपके पास ACC का ऑप्शंस है, इंटरनल एग्ज़ाम्स हैं, FCAT के हैं, CDS है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप उससे पीछे हटने वाले नहीं। अभी तो 50% का अनाउंसमेंट गवर्नमेंट करने वाली है, लेकिन उससे पहले अभी होल्ड इसलिए किया गया है कि 2024 में चुनाव है, और इस चुनाव को देखते हुए आपकी जो गवर्नमेंट है, अभी तो थोड़ा सा हिचकिचाहट है कि अगर हम उसको बैकफुट में जाएंगे तो हमारी इज्जत का क्या होगा। लेकिन जब 2024 में चुनाव है तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इस अग्निवीर को प्रॉपर होल्ड करके हम लोग जैसे पुरानी वैकेंसीज चलती थी वैसे उसको किया जाए। तो प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप हमारे यूजर्स बने रहें, और वीडियो आपको अच्छा लगता है शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग भी जानें कि आखिर प्रयागराज की पावन धरती में कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के हित में काम करती है। आप यहाँ के लोगों से मिले, कैसा लगा एटमॉस्फेयर आपको? अरे यहाँ पर तो बच्चे सब पढ़ने वाले ही रहते हैं, तो अपना माहौल बन जाता है अपने लाज में कि सब पढ़ रहे तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है राजेश जी, और कुछ आप कहना चाहते हैं? और सर CPDA फैमिली की तरफ से सभी बच्चों को दिल से स्वागत, और मेरे तरफ से भी, और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जो भी तैयारी करना चाहते हैं CPDA के लिए आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। फिर मिलेंगे हम एक नए बच्चे के साथ, नए वीडियोस में, नए इंटरव्यू में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।